tricks for JEE Mains examination point of view. Tricks for JEE Mains, or you can say competitive एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं कि सिंपल मतलब लॉजिक, एक तो देखो मेथड से ये क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। बाकी अगर ये ट्रिक, आपको ट्रिक क्या है, सिंपल सा मेथड है जिसको आप याद रखते हो, इससे क्वेश्चन में टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होगा आपका, राइट। बाकी मैं क्वेश्चंस आपको दोनों मेथड से करके बताऊंगा, एक जो ओरिजिनल मेथड है वो, और दूसरा ट्रिक वाला। गॉट इट। अपन देखते हैं वो ट्रिक है क्या। स्ट्रेट लाइन ax plus by plus c equal to 0 divides the line segment joining divides the line segment joining a x1 y1 line segment joining the points a x1 comma y1 and b x2 comma y2 in the ratio m is to n, where m by n equals to माइनस ऑफ। देखो ट्रिक क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अपन ने एक्चुअली किया क्या है। आपको एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है जिसका वन एंड ए है और अदर एंड क्या है उसका x2 y2, उसको कोई लाइन ax plus by plus equal to 0 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m is to n। अपने को ना m is to n की वैल्यू बतानी है डायरेक्ट। कैसे करेंगे, तो देखो माइनस साइन लगा दो आप, और जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है आपको ax by और c इक्वल टू 0, उसमें ना x के जगह पे x1 और y की जगह पे y1 पुट करो। क्या बन जाएगा ये ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन डिनोमिनेटर में क्या ले लो आप ax2 प्लस by2 प्लस। गॉट इट? क्लियर टू बोथ ऑफ यू, कवल एंड अनगा? यस सर। इफ m by n की वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, यहाँ पे देखो मेंशन कर देता हूँ, इफ m by n is positive then division will be internal, then division will be internal। गॉट इट? और अगर m by n की वैल्यू क्या आ जाए बेटा, नेगेटिव आ जाए, इफ m by n is negative then division will be external। गॉट इट? क्लियर टू बोथ ऑफ यू? अब ना इसको मैं एक डायग्राम से रफली अपन कर क्या रहा है वो सिर्फ देख लेते हैं। देखो एक स्ट्रेट लाइन मैंने बना दिया आपके सामने में, जस्ट ऐसा कुछ, ये देखो ये मान लो ये लाइन है, और ये वो लाइन सेगमेंट है जिसको वो डिवाइड कर रहा है। गॉट इट? अब सारे पॉइंट्स अपन मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये आपका a x1 y1 है, ये वाला एंड चलेगा, ये वाला, और ये एंड क्या है बेटा, b x2 कॉमा y2। और ये जो एक लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन आपका दिया हुआ है l, जिसका इक्वेशन आपको पता है ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0, और ये ab को कैसे डिवाइड कर रहा है, m is to n में। तो डायरेक्ट m
इस टू एन की जो वैल्यू है आप कैसे लाओगे, लाइन के इक्वेशन में आप क्या करो, एक बार वो जो पॉइंट ए है वो x1 y1 की वैल्यू पुट कर दो और फिर लाइन के इक्वेशन में ए एक्स और वाई की जगह पे x2 y2 की वैल्यू, दोनों का रेशियो ले लो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ओवरऑल वैल्यू m बाई n की क्या आ जाती है आपकी पॉजिटिव, क्या बोलेंगे, डिवीजन इज इंटरनल, और अगर नेगेटिव आ जाता है आप क्या बोलोगे, डिवीजन इज एक्सटर्नल। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? इसमें कोई क्वेरी, कोई डाउट या कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। नो सर। चलिए अब देखो एक प्रॉब्लम लेते हैं और अपन ट्रिक से भी देखते हैं और मेथड से भी देखते हैं कि क्या होगा, तो ये चीजें और क्लियर हो जाएगी अपनी। तो देखो एग्जांपल है अपने पास, डिटरमिन द रेशियो इन व्हिच determine the ratio in which determine the ratio in which y minus x plus 2 equal to 0 divide the line segment joining divides the line segment joining the line segment joining 3 comma minus 1 and 8 comma 9। गॉट इट? एग्जैक्टली उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है क्या? हाँ एक चीज और, आईआईटी में ना इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। गॉट इट? इस कॉन्सेप्ट पे आईआईटी में क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो देखो एक मेथड तो आपको पता है कि अपन मेथड से करेंगे तो भी इसका आंसर आएगा, और दूसरा क्या है कि आप थोड़ा सा ट्रिक लगा दो तो शायद और इजीली हो जाए। गॉट इट? देखते हैं अपन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सॉल्यूशन एज, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन सपोज कर लेते हैं वो रेशियो क्या है जिसमें वो लाइन, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है वो m/n, कवल एंड अनगा। गॉट इट? ये हो गया 3 कॉमा माइनस 1, और ये जो पॉइंट बी है ये हो गया अपना 8 कॉमा 9, और ये जो लाइन सेगमेंट को जो लाइन डिवाइड कर रहा है उसका इक्वेशन है y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ क्या, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, जो स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म होता है लाइन का उसमें मैंने कन्वर्ट किया। क्लियर है? आंसर क्या होगा बताओ, m बाई n, पहले से माइनस साइन लगा दिया और ब्रैकेट, जो लाइन का इक्वेशन है उसमें माइनस x के जगह पे क्या पुट कर देंगे अपन 3, y के जगह पे माइनस 1 और प्लस 2, और अपॉन में देखो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट x की जगह पे क्या पुट करोगे आप -8, y की जगह पे क्या पुट करोगे आप +9 और +2। अब कैलकुलेट कर लेते हैं ओवरऑल वैल्यू। देखो -3 -1 -4 +2 -2 अपॉन, देखो -8 +9 +1 अपॉन 2 +3, माइनस माइनस क्या आ गया बेटा बताओ, प्लस 2/3। अपन क्या बोल सकते हैं, ये जो लाइन है वो लाइन सेगमेंट को कैसे डिवाइड कर रहा है, इन द रेशियो 2:3 इंटरनली। अपन बोल सकते हैं क्या, m/n की वैल्यू क्या आ गई 2:3 इंटरनली, और यही अपना इस क्वेश्चन के लिए क्या हो गया आंसर। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ आप लोग, कवल एंड अनगा। इसको बोल दो आप फर्स्ट मेथड, चलेगा? अब अपन देख लेते हैं सेकंड मेथड, इसका क्या पॉसिबल है। देखो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे ये जो पॉइंट यहाँ पे लाइन ना उसको डिवाइड कर रहा है उसको अपन ने सपोज कर लिया आर अल्फा कॉमा बीटा। गॉट इट? क्या अपन इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले से अल्फा की वैल्यू ला सकते हैं क्या, है ना, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस मतलब 8m प्लस 3n अपॉन m प्लस n। गॉट इट? और बीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा बताओ, 9m
माइनस एन अपॉन m प्लस n। क्लियर टू बोथ ऑफ यू? नाउ से ये जो पॉइंट है, ये जो मतलब पॉइंट r है, क्या ये लाइन माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 पे लाइज कर रहा है क्या? इट मीन व्हाट? पॉइंट Yes, r sir. उस लाइन के इक्वेशन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाइड। तो देखो देयरफॉर Satisfied. मैं बोल सकता हूँ x के जगह पे अल्फा, y के जगह पे बीटा और 2 एज इट इज रहेगा। अब देखो वैल्यू पुट कर दो आप, तो माइनस अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? 8m प्लस 3n प्लस बीटा की वैल्यू देखो 9m माइनस n, और वो जो m प्लस n है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 2 इंटू एम प्लस एन इक्वल टू 0 देगा क्या? क्योंकि m प्लस n उधर जाके क्या बनेगा? 0। डबल n आनेगा। इसमें कोई Yes, डाउट sir. या फिर क्वेरी है तो बताओ। No, No, sir. sir. अब देखो माइनस 8m और प्लस 9m, हाउ मच? m एंड 2m 3n। 3M. अब देखो माइनस 3n माइनस n माइनस 4n और प्लस 2n माइनस 2n इक्वल टू 0। तो आप बोल सकते हो क्या? 3m इक्वल टू 2n एंड दिस इंप्लाइज m by n इक्वल टू 2/3। फिर से देखो Yes, sir. therefore m is to n की वैल्यू क्या गई आपके पास? बताओ मुझे। 2:3. 3 इंटरनली, क्यों? क्योंकि m by n की वैल्यू क्या आई है आपके पास? पॉजिटिव। और अपन ने फॉर्मूला Positive. किसका यूज किया था? इंटरनल डिवीजन का। तो आई होप कि ये दोनों ही चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसमें अगर कोई डाउट या फिर क्वेरी है तो बताओ आपको। No, sir. Sir. तो देखो अपन ने ऑब्जर्व क्या किया, ट्रिक से अपना टाइम सेविंग हो रहा है। कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर रहे हैं, सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और आंसर अपना आ जा रहा है, राइट? लेकिन जो मेथड है उसमें थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ रहा है, कैलकुलेशन भी हो रहा है, तो गलती होने की भी संभावनाएं थोड़ी सी बढ़ रही है। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. है ना? ये चीजें क्लियर हो गई क्या आप लोगों को? ये पहला ट्रिक जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, वैसे बहुत सारे ट्रिक्स ड्यूरिंग द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेकिन अभी तक पॉइंट्स में अपन ने जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं अप टू एरिया ऑफ पॉलीगॉन, उसमें ये पहला ट्रिक था। इसको मैंने सेव कर दिया है। आगे कंटिन्यू करें अपन या कुछ डाउट Yes, sir. है? No, sir. No, sir. चलेगा। तो देखते हैं अपन नेक्स्ट क्या अपन करने वाले हैं। अब अपना सेकेंड ट्रिक देखते हैं आप, है ना? ट्रिक नंबर 2। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है, राइट? अभी देखो अपन ने जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था उसमें अपने को क्या प्रोवाइडेड था बताओ? उसके वर्टाइसेस प्रोवाइडेड थे अपने। क्या प्रोवाइडेड थे? Yes, वर्टाइसेस, sir. राइट ना? What I said. हाँ। अब ना अपन ऐसे ट्रायंगल का एरिया लाने जा रहे हैं जहाँ पे वर्टाइसेस नहीं, उसके ना इक्वेशन ऑफ साइड्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? इक्वेशन ऑफ Equation of साइड्स। sides. हाँ, विदाउट सॉल्विंग द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल अपने को एरिया चाहिए। देखो कैसे करें, तो मैं रफ डायग्राम बना लेता हूँ अपने के साथ और फिर उसको सॉल्व करता हूँ। देखो कैसे हो। ट्रायंगल एक बना लिया, सपोज कर लो लाइक दैट, और ये ऐसा कुछ। ये हो गया अपना a x1 y1, b x2 y2 एंड पॉइंट c x3 y। चलेगा क्या? ये क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes, sir. बनेगा। ये अपने को प्रोवाइडेड रहता था, Yes, sir. अपन एरिया फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन ना अभी ऐसा कुछ प्रोवाइडेड नहीं है। अपने को जो प्रोवाइडेड है ना, वो दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ साइड्स। क्या दिया हुआ है अपने को? इक्वेशन ऑफ साइड्स। Equation of sides. मतलब ऐसा कुछ देखो यहाँ पे बी सी एंड
मान लो ये ए बी इक्वेशन का साइड आपका ऐसा कुछ दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अब अपने को AC का इक्वेशन लिखना है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और थर्ड अपने को दिया हुआ है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। गॉट इट कवल एंड अनगा, अपने को इक्वेशन ऑफ साइड्स प्रोवाइडेड। Yes, sir. देखो अपने पास ना एक मेथड तो ये है कि अपन ना 1 by 1 तीनों इक्वेशन को सॉल्व करें, टेकिंग 2 एट ए टाइम। अपने को ABC का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा क्या, Yes, sir. है ना? Yes, sir. अपन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते थे ना, तो उतना कर सकते हैं अपन सॉल्व करेंगे तो। जैसे मान लो a1x Yes, वाले sir. और a2x वाले को सॉल्व करोगे तो x और y की जो वैल्यू मिलेगी उससे आपको वर्टाइसेस a मिल जाएगा। सिमिलरली b एंड c फाइंड आउट कर सकते हैं, बट वो टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूम है, उसमें टाइम आपका ज्यादा जाएगा। उसके लिए आप क्या करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालो, यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, मान लो ये जो डेल्टा है या ट्रायंगल है छोटा वाला, अगर वो एरिया ऑफ ट्रायंगल बता रहा है, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 कैपिटल C1 C2 डॉट A1 Determinant. B1 C1, डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये स्मॉल C1 C2 है ना, ये जो लिख रहा हूं मैं ये स्मॉल C1 C2 है, और अभी जो मैंने डिनोमिनेटर में लिखा है वो क्या है, कैपिटल C1 C2 Capital. अपर केस में है ना, A3 B3 एंड C3, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट बंद करेंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे। गॉट इट, क्लियर टू बोथ ऑफ यू? वेयर, Yes, sir. Yes, अब sir. ये है क्या वो समझो। वेयर डिटर्मिनेंट का थोड़ा बहुत आइडिया है तुम लोग को, वेयर कैपिटल C1 Sir, C2, आपने बताया था ना? yes capital C1 C2 and C3 are cofactors, where capital C1 C2 and C3 are cofactors। तो घबराने वाली बात नहीं है, ये देखो कैसे अपन निकालेंगे वो बता रहा हूँ। C1 की वैल्यू आपको चाहिए, तो देखो कैपिटल C1 का मतलब है स्मॉल C1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू, देखो इस कॉलम और इस रो को क्या कर देंगे अपन, ब्लॉक। गॉट इट? तो क्या दिख रहा है तुम लोग को, A2 B2 एंड A3 B3, am I right? Yes, sir. Yes, am I sir. right? Yes, sir. Solving the determinant. Yes, sir. सॉल्विंग द डिटरमिनेंट, अगर C1 C2 C3 के करस्पॉन्डिंग ब्रेक करोगे, C1 के करस्पॉन्डिंग ब्रेक करोगे तो पूरा रो और कॉलम ब्लॉक हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या आपके Yes, पास, sir. A2 B2 एंड A3 A3 B3. और इसको तो सॉल्व कर सकते हो ना आप लोग। इसकी Yes, वैल्यू sir. पता है आपको कितना, A2 B3 A2 B3 minus माइनस A3 B2 B3 A3. B2C. चलेगा। सिमिलरली कैपिटल C2 की वैल्यू क्या होगी बताओ, स्मॉल C2 के करस्पॉन्डिंग ब्रेक कर दो उसको, देखो स्मॉल C2 के करस्पॉन्डिंग ब्रेक करोगे तो क्या बचेगा, A1 A1 B1 C1 A1 B1 A1 B1. B1 कवल C2 के करस्पॉन्डिंग ब्रेक हाँ करोगे सर. बेटा, तो ये देखो Yes, sir. ये A1 B1 ब्लॉक हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा, A3 A1 A1 B3. B1 A3 हाँ B3 A1 B1 A3 B3, A3 B3. व्हाट इट, Yes, Yes, sir. sir. A3 B3 minus B3 क्या B3. बचा, सॉल्व करोगे तो A1 A1 B3 B3 A1 into minus B3 B1 minus A3. A3 A3 B1। into B1. सिमिलरली अगर आप कैपिटल C3 की वैल्यू चाहिए, कोफैक्टर C3 की वैल्यू, अब क्या होगा, A1 A1 B1 B1 A2 A2 B2, B2. ये आपका कैपिटल C1 C2 की वैल्यू है, कितनी हो जाएगी, A1 B2 A1 into B2 माइनस minus A2 B1। A2 into B1. क्लियर है क्या आप लोगों को, है Yes, ना? sir. तो अब ये चीजें एकदम क्लियर हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक आप ना विदाउट सॉल्विंग द वर्टाइसेस फाइंड आउट कर सकते हो। आपको वर्टाइसेस फाइंड आउट करने की कहीं से भी कोई जरूरत नहीं है। नहीं. क्लियर है ना, इजीली Yes, अपन sir. कर सकते हैं। ये अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। क्लियर क्या कवल है ना, देखो
हाँ सर। याद Yes, रहेगा। sir. अब अपन क्या करते Yes, हैं, sir. एक ना नॉर्मल सा क्वेश्चन लेते हैं सिंपल डेटा का, जैसा उसने बोला है, और उसको सॉल्व कर देते हैं। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट अपना परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। चलेगा, करें अपन। Yes, sir. चलो क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल सा, और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन इज, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by the straight lines find the area of the triangle formed by the straight lines 7x minus 2y plus 10 equal to 0. 7x minus 2y plus 10 equal to 0. ये पहले साइड का इक्वेशन, कॉमा 7x plus 2y minus 10 equal to 0. Got it? And 9x plus y plus 2 equal to 0. कर सकते हैं क्या? देखो आप लोग ट्रिक आपके सामने में लिखा Yes, हुआ sir. है, अपन कर सकते हैं क्या कंफर्टेबली विदाउट एनी प्रॉब्लम, है ना। सिंपल देखो डेटा तो आपको हाँ, sir. प्रोवाइडेड है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपन डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। तो देखो सॉल्यूशन इज, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया बताओ, 1/2 1/2 कैपिटल C1 C1 C2 C2 C3। C3 और देखो यहाँ पे A1 B1 का क्या मतलब है, 7 minus 2 10, उसके बाद देखो 7 2 minus 10 9 1 2, और इस डिटर्मिनेंट का स्क्वायर का। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे 1/2, C1 की वैल्यू लाना है, C1 की वैल्यू डायरेक्ट ले आएंगे, 10 के अकॉर्डिंग ब्रेक कर देते हैं, राइट। तो 10 के अकॉर्डिंग ब्रेक Yes, करेंगे sir. तो देखो 7 और 9 2 जा 18, है ना। 7 minus 18 आई थिंक minus 11, am I right? Kawal and हाँ, Anaga, sir. Yes, sir. Yes, करेक्ट। sir. -10 के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे, -10 के अकॉर्डिंग, है ना। माइनस, अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, को फैक्टर में ना एक ऑल्टरनेट साइन चलता है, यहाँ पे आपको माइनस लेना है, C2 पे क्या लेना है आपने को, माइनस, C1 Minus. C2 C3, याद है डिटरमिनेंट को जब आप ब्रेक करते हो तो प्लस माइनस हाँ, प्लस sir. होता है ना, ये है। तो देखो -10 के अकॉर्डिंग अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 और 9 2 18 प्लस 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा 25, और माइनस साइन लगा दोगे तो -25। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. श्योर। Yes, sir. अब प्लस Yes, sir. 2 के अकॉर्डिंग ब्रेक करोगे, प्लस 2 के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो 7 2 जा 14 और माइनस 7 2 जा 14 14, minus 14 प्लस minus 14 14 8 28. 28 28. गॉट इट? यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी देखो Yes, डिटरमिनेंट sir. को ब्रेक करना है तो डायरेक्ट कर लो और स्क्वायरिंग कर देना, 7 के हाँ, अकॉर्डिंग sir. ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर ऐसा करो ना, 7 के अकॉर्डिंग क्यों ब्रेक करें, इस 10 के अकॉर्डिंग ब्रेक करते हैं ना, अपने पास डेटा तो ऑलरेडी है ही। ये देखो 10 और इस 10 के अकॉर्डिंग प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस 10 के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे तो 10, और अपने पास क्या है 7 -11, minus 18. -11 ऑलरेडी Yes, सॉल्व है ना, sir. केवल अपन ने करके रखा है ना, हाँ, sir. माइनस समझ माइनस गया. क्या हो जाएगा +10, Plus. फिर देखो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा नहीं +25, क्या हो जाएगा +25, Plus क्योंकि जो 25. माइनस था उससे अपन ने -10 को क्या कर दिया +10, और इस Plus. 2 के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 28, और इसका क्या लेना है आपको स्क्वायर। गॉट इट? Yes, sir. Got it. आगे का आप लोग कैलकुलेशन कर लोगे क्या, थोड़ा सा लेंदी दिख रहा Yes, है, sir. ये आगे हो जाएगा क्या आप लोगों का, इसको हाँ, होमवर्क sir. Yes, कर sir. लेंगे. है ना।
जो कुछ भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों ट्रिक प्रॉपर्ली समझ में आएगी क्या? आप कर सकते हो क्या अप्लाई अपने अकॉर्डिंग, कभी भी अगर क्वेश्चन में आए तो टाइम सेविंग Yes, रहेगा sir. आपके लिए, सिर्फ Yes, sir. कैलकुलेशन थोड़ा सा जाएगा, लेकिन उतना भी नहीं जाएगा जिससे कि बनेगा नहीं। ये हो गया अपना ट्रिक वाला पॉइंट, है ना। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट आज देखेंगे, और वो क्या है मैं बता रहा हूँ। है ना। अब अपन देख रहे हैं डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट सेंटर्स ऑफ अ सर्कल। जैसे आपको याद होगा, आप लोगों ने पढ़े होंगे, जैसे सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना। और मैंने हाँ भी सर, आपको आई थिंक सॉरी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी, राइट, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में भी अपन ने ऐसा कुछ पढ़ा था क्या। अब अपन देखने जा रहे हैं डिफरेंट सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल। आज का नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, डिफरेंट centers of a triangle. Got it? Different centers of a triangle ABC। सर वो आंसर फ्रैक्शन में ही आएगा ना? वो इसका बेटा, triangle हाँ हाँ, अभी area। जो आपने किया आंसर देखना है क्या आप लोगों को? हाँ सर, मैंने किया, एक मेरा मिनट, 10 आया है। मिनट तो है ना, बोलो कवर। 686/275। स्क्वायर यूनिट बिल्कुल सही है, 686 अपॉन हाँ 275 स्क्वायर यूनिट, बिल्कुल करेक्ट है ना, सही है आंसर। यस सर। चलो आगे कंटिन्यू करें। अब अपन देख रहे यस हैं सर। डिफरेंट सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC having vertices, having vertices A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज देखेंगे वो देखेंगे सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। क्या देखने वाले हैं अपन, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो देखते हैं, ट्रायंगल। फर्स्ट पॉइंट है आज का अपना सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। आपको पता है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल को और क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। गॉट इट? हाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर टू बोथ ऑफ यू? क्या क्या बोल सकते हैं आप, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल और सेंटर ऑफ ग्रेविटी Center ऑफ of अ, the triangle. हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखो क्वेश्चंस ये अराइज हो रहा है कि सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं ना। तो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इज व्हाट, किसी को पता है? कवर आएगा, इट इज द पॉइंट ऑफ सर, पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। medians। Got it? Point of intersection of medians। Am I right? यस सर। Yes, sir. बोल सकते हैं क्या, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। सेंट्रॉइड of a triangle is the point of intersection of medians। Of medians। Got it? Centroid of a triangle is the point of intersection of medians. It is denoted by capital D, G। It is denoted by कैपिटल जी। चलेगा? अब देखो समझते हैं इस चीज को कि अपने को करना क्या है।
एक ट्रायंगल है जिसके आपको वर्टाइसेस प्रोवाइडेड है। क्या प्रोवाइडेड है आपको? वर्टाइसेस। और आपको उसके सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट बताना है। तो कुछ ऐसा करने वाले हैं अपन। देखिए यहाँ पे सपोज कि ये ट्रायंगल है अपना, लाइक दैट। विजिबल है? यस सर। है ना? ये देखो, एक ट्रायंगल बना दिया एबीसी। अब मीडियंस किसको अपन ने बोला है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रोइड। मीडियंस क्या होता है बेटा? आपको पता है, अगर अपन ने अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड को जो लाइन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करी, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड डिवाइड करती है। करी या फिर बाइसेक्ट करी, ऐसे यस पॉइंट सर। को क्या बोलते हैं अपन? मीडियंस। ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं अपन? मीडियंस। देखो मीडियंस क्या हो जाएगा, ऐसा। और अब कुछ ऐसा ऐसा रफली अपने बस कॉन्सेप्ट वाइज जो डेफिनेशन अपन ने देखा है उसके अकॉर्डिंग अपन ने डायग्राम बना ली। तो ये देखो, ये ट्रायंगल हो गया अपना ए बी सी। इसके वर्टाइसेज आपको दिए हुए हैं x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। ये AD वर्टाइस इसके क्या है? मीडियंस है। मतलब ये और ये लेंथ क्या इक्वल है? BE भी मीडियन है, ये और ये लेंथ इक्वल है। और CF भी मीडियन है। तो देखो ये और ये लेंथ क्या होंगे? मतलब ये जो पॉइंट अपने को मिल रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन AD BE और CF का, उसको क्या बोलेंगे अपन? सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अपन ने सपोज कर दिया कि लेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड ऑफ अ जी इज अ पॉइंट x, y, और इसी की वैल्यू चाहिए। गॉट इट कवल एंड अनगा? यस सर। यस सर। यहाँ पे ना एक नोट देखेंगे अपन, और आपने पढ़ा भी होगा 9th 10th में, और वो ये है centroid of a triangle, sorry, yes, centroid of a triangle divides each median internally in the ratio 2:1. 2:1, internally in the ratio 2:1। गॉट इट कवल एंड अनगा? मैं बोल सकता हूँ क्या? centroid of a triangle Yes, sir. divides each median internally in the ratio 2:1। that is, जो मैंने नोट दिया उसका मीनिंग कुछ ऐसा है क्या? देखो तो AG अपॉन GD इक्वल टू BG अपॉन GE, राइट, इक्वल टू CG अपॉन GF इक्वल टू 2:1। Am I right? कवल एंड अनगा? Yes, sir. ये बराबर है क्या? Yes, sir. सेंट्रॉइड जो है ईच मीडियन को 2:1 में डिवाइड किया। अब देखो, सिंस AD इज द मीडियन देयरफॉर क्या अपन D को बोल सकते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ D इज x2 प्लस x3 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y3 अपॉन 2। एम आई राइट? बोल सकते हैं क्या? D का कोऑर्डिनेट ये होगा क्या? Yes, sir. कैसे? क्योंकि D क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ Mid point. अब देखो, आपके पास A का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1, और D का कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास? x2 प्लस x3 अपॉन 2 y2 प्लस y3 अपॉन 2। और ये रेशियो भी पता है आपको 2:1। क्या अपन x y G का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं क्या आप? तो देखो, इसको समझने के लिए क्या Yes, करते हैं, sir. डायग्राम को ही थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये जो AD वाला डायग्राम है ना, जो ट्रायंगल में दिख रहा है, उसको अलग से बना लेते हैं।
ऐसा कुछ, ये देखो यहाँ बना दिया आपको, चलेगा? ये देखो ये ए है, यस सर। ये ए है आपका x1 y1, ये डी है अपना, डी का कोऑर्डिनेट क्या, x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2, गॉट इट। और ये पॉइंट जी है आपका, जी कौन सा, x y, जिसकी वैल्यू चाहिए। और देखो ए जी अपॉन जी डी 2:1 है क्या, तो मुझे बताओ x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, mx2 मींस 2 इंटू x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस nx1 मींस 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 2, गॉट इट। तो देखो तो इसकी वैल्यू x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 आ गई क्या, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ, m y2 मींस y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 2, कितनी हो जाएगी वैल्यू इसकी, 2 से 2 कैंसल, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। कवल एंड अनगा, कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, अगर आपने x y बोला है, x और y की वैल्यू देखो क्या हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, एम आई राइट? सर एक मिनट। यस सर। हाँ, आराम से चेक करो आप, फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। कॉमा 3 और y कोऑर्डिनेट हो गया y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये बरोबर क्या, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मिल गया क्या अपने को? यस सर। आप सभी देखो कवल है ननगा कि अगर कोई ट्रायंगल है और x1 y1 x2 y2 और x3 y3 इसके वर्टाइसेज हैं, तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 y3, गॉट इट, क्लियर टू बोथ ऑफ यू? इसमें अगर कोई यस सर। क्वेरी या कुछ डाउट है तो बताओ। इसको सेव कर सकते हैं अपन, या देख रहे हो आप लोग? हाँ सर। यस सर। सेव करना है। हाँ कवल है ननगा, बताओ अपने को वेट करना है, देख लिया या कुछ डाउट? नो सर। नो आप सर, हो गया सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन।